आर्यन पब्लिक स्कूल शहर का सबसे बड़ा और मशहूर स्कूल था। यहाँ की रौनक और शान देखने लायक थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डिज़ाइनर यूनिफॉर्म और लेटेस्ट गैजेट्स के साथ यहाँ के बच्चे स्कूल आते थे। ये स्कूल उन बच्चों का था जिनके माँ बाप शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और अमीर लोग थे। हर तरफ दौलत का दिखावा और रुतबे का रंग था। लेकिन इन सब के बीच एक लड़का था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। उसका नाम था राज। साधारण से कपड़े, पुरानी साइकिल और मासूमियत भरी आंखों के साथ वह इस स्कूल के ग्लैमरस माहौल में एक अनजान मेहमान की तरह लगता था। राज जब अपने साधारण कपड़ों और पुरानी साइकिल के साथ स्कूल पहुंचा तो उसकी क्लास का एक लड़का, धीरज, उसे देखकर ताना मारते हुए बोला, अरे देखो तो, राज भाई साहब आ गए अपनी फटीचर साइकिल लेकर। उसकी आवाज में घमंड और ताने का मिश्रण था। धीरज की बात सुनकर आसपास खड़े बाकी बच्चे भी उस पर हंसने लगे। किसी की हंसी में मजाक था तो किसी की हंसी में तिरस्कार। राज ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और मजबूती थी, जैसे वो इन तानों का आदी हो चुका हो। फिर उसने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई और बिना कुछ कहे क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही राज क्लास में पहुंचा, उसकी नजरें सीधे सामने वाली बेंच पर टिक गईं। वहां सपना बैठी थी, अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल। सपना 17 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती का तो लगभग पूरा स्कूल दीवाना था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें जैसे किसी गहरे समंदर की गहराई को छू जाती थीं। उसकी मुस्कान में एक ऐसी कशिश थी कि कोई भी उसे देखे बिना रह नहीं सकता था। उसके रेशमी बाल जब हवा में लहराते तो ऐसा लगता जैसे रात का अंधेरा चांदनी में घुल रहा हो। उसके हर अंदाज में एक जादू था और उसके ठहाकों की गूंज से जैसे पूरी क्लास महक उठती थी। सपना का चेहरा ऐसा था कि हर बार उसे देखने पर दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम जाती थीं। राज ने जैसे ही सपना को देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे पूरी क्लास में शोर शराबा बंद हो गया हो और सिर्फ सपना की हंसी और उसकी मुस्कान ही गूंज रही हो। उसकी चाल में एक नटखटपन था और उसके हर इशारे में मासूमियत छिपी थी। राज के मन में एक अजीब सा उत्साह और घबराहट भर गई। उसने अपने बस्ते को कसकर पकड़ा और सोचने लगा, काश मैं भी उसकी हंसी की वजह बन पाऊं। लेकिन तभी सपना की एक सहेली ने उसे छेड़ते हुए कहा, सपना, वो देखो, राज तुम्हें घूर रहा है। यह सुनकर सपना ने शरारती मुस्कान के साथ राज की तरफ देखा और हल्के से अपनी आंखें नचाईं। राज का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो जल्दी से अपनी किताबों में खोने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर भी आ गई। तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और त्रिपाठी सर अंदर आए। त्रिपाठी सर, जो मैथ्स के टीचर थे, उनका पेट काफी निकला हुआ था और उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था। उनकी सख्त शैली और कड़क आदतों के कारण स्कूल में सभी छात्र उनसे डरते थे। जैसे ही त्रिपाठी सर ने क्लास में कदम रखा, सभी बच्चे तुरंत खड़े हो गए और एक साथ गुड मॉर्निंग सर कहा। त्रिपाठी सर ने बिना किसी मुस्कान के सबको बैठने का इशारा किया और खुद अपने डेस्क पर बैठ गए। तो बच्चों, त्रिपाठी सर ने गंभीरता से कहा, आज समर हॉलिडे से पहले स्कूल का आखिरी दिन है और इसका मतलब है कि आज आपको होमवर्क मिलेगा। त्रिपाठी सर ने सबको होमवर्क के पेपर बांटे। जैसे ही सभी बच्चों ने पेपर हाथ में लिए, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। होमवर्क में दिए गए सवाल इतने जटिल और पेचीदा थे कि कुछ बच्चों ने तो दांत पीसते हुए ही पेपर को देखा। राज का भी वही हाल था। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे मैथ्स की दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ उसके सामने आ गया हो। अरे नहीं, ये होमवर्क तो छुट्टियों में भी मेरे सपनों में आएगा, राज ने सोचा। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और निराशा थी। त्रिपाठी सर ने एक अंतिम नज़र से सबको देखा और अपनी गंभीर आवाज में कहा, इस होमवर्क को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे पूरा नहीं करेंगे तो जब आप वापस आएंगे, मैं आपको गणित की और भी मुश्किल प्रॉब्लम्स दूंगा। फिर त्रिपाठी सर ने एक अंतिम नज़र से सबको देखा और बिना किसी मुस्कान के क्लास से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद
धीरे धीरे बाकी सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स का होमवर्क देने के लिए आए। हिंदी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हर सब्जेक्ट के टीचर ने अपने अपने मुश्किल प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट्स दिए। जैसे ही सबके होमवर्क बांटे गए, बच्चों के चेहरे पर चिंता और थकावट के भाव साफ नजर आने लगे। राज ने देखा कि हर टीचर ने अपने अपने तरीके से होमवर्क को मुश्किल बना रखा था। अब पूरा क्लास एक ही सोच में डूबा हुआ था, ये छुट्टियां तो होमवर्क की दुनिया में खोई हुई लगती हैं। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, राज ने खुशी खुशी अपनी साइकिल उठाई और स्कूल से बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके दादा, जतिन, घर पर आए हुए हैं। उन्हें देखकर राज का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो अपने दादा को कुछ खास पसंद नहीं करता था। उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी माँ ने उसे बताया, बेटा, इस बार गर्मी की छुट्टियां तुम दादाजी के साथ बिताओगे। यह सुनकर राज पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके मन में धक्का सा लगा, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मनाली ले जाने का वादा किया था। जब उसकी माँ ने उसे समझाया कि दादाजी के साथ वक्त बिताना भी एक खास अनुभव होगा, तो राज ने भारी मन से हामी भर दी। वो जानता था कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। राज के दादाजी के पास एक बड़ी सी बस जैसी दिखने वाली वैनिटी वैन थी, जिसमें खाना पकाने से लेकर सोने तक का पूरा इंतजाम था। यह वैनिटी वैन उनके सफर का साथी थी, और अब राज को आने वाले 3 महीने इसी वैन में बिताने थे। राज अपने दिल में एक अजीब सी उदासी लेकर दादा के साथ चल पड़ा, यह सोचते हुए कि मनाली का सपना अब सपना ही रह गया। धीरे धीरे वह वैनिटी वैन उत्तराखंड की ओर बढ़ने लगी, जो कि उनका होमटाउन भी था। रास्ते में हरियाली से घिरे पहाड़, बलखाती नदियां और दूर दूर तक फैले धुंधले बादल देखकर राज का मूड अचानक से ठीक हो गया। वह अपनी सीट पर उछलते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा और थोड़ी ही देर में उसने अपने दादाजी से बातें भी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे मनाली का ख्वाब कहीं पीछे छूट गया हो और वो इस नए सफर में खो गया हो। लेकिन जैसे ही सफर का मजा शुरू हुआ था, वैसे ही वैनिटी वैन अचानक झटके से बंद पड़ गई। राज ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, चारों तरफ घना जंगल था और रात का अंधेरा जैसे हर चीज को निगलने को तैयार था। हवा में सरसराहट और जंगल की अजीब सी आवाजें सुनकर राज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं और उसने कांपती आवाज में पूछा, दादाजी, अब क्या करेंगे? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ जाएगा? लेकिन उसके दादाजी ने हंसते हुए अपनी टोपी सीधी की और बोले, अरे बेटा, ये तो रोज की बात है। तुम बस आराम से बैठो और मुझे मेरा काम करने दो। राज ने देखा कि उसके दादाजी बड़े ही कूल अंदाज में वैनिटी वैन के इंजन के पास जाकर उसे खोलने लगे, जैसे कि ये कोई बड़ा मामला ही न हो। वहीं राज अपनी सीट पर दुबक कर बैठा, आंखों से आधे अंधेरे जंगल और आधे अपने दादाजी पर नजर रखते हुए सोच रहा था, ये इंसान कितने चिल रहते हैं। तभी राज की नजर अचानक आसमान में एक अजीब सी चमकदार रोशनी पर पड़ी, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर जा रही थी। वो रोशनी इतनी जादुई और रहस्यमयी थी कि राज को मानो उसकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके अंदर कुछ हलचल सी मच गई। न जाने क्यों, उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो रोशनी उसे बुला रही हो। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन जैसे कोई जादू हो गया हो, उसके कदम खुद ब खुद उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? राज ने अपने आप से पूछा, पर उसके कदम रुके नहीं। उसके दिमाग में डर और उत्सुकता की एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी, लेकिन उसका शरीर मानो उस रोशनी के पीछे खिंचा चला जा रहा था। जैसे ही वो जंगल की ओर बढ़ा, पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं और रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हर कदम के साथ वो और गहरे जंगल में दाखिल होता गया, जहां चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन राज को अब किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था, उसकी पूरी दुनिया अब उस चमकदार रोशनी में सिमट चुकी थी। क्या ये कोई सपना है या हकीकत? राज ने सोचा, लेकिन अब वो पूरी तरह से उस रहस्यमय रोशनी की ओर खिंचा चला जा रहा था, जैसे उसके कदम किसी जादुई ताकत के वश में हो गए हों।
जैसे ही राज उस चमकदार रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि रोशनी एक विशाल खंडहर से निकल रही थी। खंडहर की खंडित दीवारें और ढहते हुए स्तूप किसी प्राचीन काल की याद दिला रहे थे। खंडहर में से एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे आसमान की ओर जा रही थी, जैसे वह किसी गुप्त रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। राज ने खंडहर की ओर एक गहरी नजर डाली और उसे महसूस हुआ कि खंडहर के अंदर कुछ बहुत पुराना और महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। नीली रोशनी के साथ साथ एक अजीब सी ऊर्जा और रहस्य का एहसास हो रहा था, जिसने राज को पूरी तरह से मोहित कर लिया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और खंडहर के करीब पहुंच गया। नीली रोशनी अब भी आसमान की ओर बढ़ रही थी और खंडहर की पुरानी दीवारें उसके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे किसी रहस्यमय दरवाजे को खोल रही हों। राज की आंखों में चमक और उत्सुकता थी और उसने सोचा, क्या यह रोशनी किसी खजाने या रहस्य की ओर इशारा कर रही है? उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं, जैसे वह उस अदृश्य गहराई में कदम रखने वाला हो, जहां से लौटना अब एक चुनौती हो सकती थी।